Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today we will discuss about asexual reproduction in plants. Clear? Asexual reproduction in प्लांट्स कि जो प्लांट्स हैं प्लांट्स में किस तरह से एसेक्स वैसे तो क्या है प्लांट में दोनों तरह की ही रिप्रोडक्शन होती है. दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली. तो हम सबसे पहले करेंगे कि एसेक्सुअली प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं और इससे जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स सेक्सुअली किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. तो जो प्लांट्स हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको एक नाम दे देते हैं. द नेम इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है. इट मीन्स कि प्लांट के किसी पार्ट से रूट होगा या शूट होगा उससे हम क्या करेंगे नया एक पौधा जो है उसकी फॉर्मेशन कर देंगे. क्लियर है इतनी चीज. तो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ new plants from vegetative units such as जो कि हम पौधे से ही लेंगे. जैसे कि पौधे में बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. बर्ड्स से ट्यूबर्स का मतलब देखा है आलू देखा है सबने. अब सीजन में जब क्या होता है आलू के ऊपर छोटी छोटी हरी हरी सी और ट्रांसपेरेंट सी बर्ड्स ग्रो करना शुरू कर जाती हैं. उनको हम ट्यूबर्स बोलते हैं. ठीक है. और राइजोम्स क्लियर है. तो ये जो हैं ये एज हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इनको हम यूज करके एक न्यू जो है प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो अब ये बड हो गया, ट्यूबर हो गया, राइजोम हो गया. जैसे जिंजर में राइजोम्स होते हैं तो इनको हम यूज कर रहे हैं तो हम इनको एक नाम दे देते हैं और इन वेजिटेटिव यूनिट्स का नाम है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. तो हम लिख लेते हैं दीज वेजिटेटिव यूनिट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. क्लियर. इनको हमने क्या नाम दे दिया वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. मीन्स कि ये हमारे पास वो मटेरियल है बड्स ट्यूब्स एंड राइजोम्स जिनकी हेल्प से हम एक न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरह का है. एक है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अपने आप हो रहा है. इट इज ऑफ जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स. पहला नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. और दूसरा हमारा क्या है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है भाई. नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड नेक्स्ट इज अवर आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब जो हमारा नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन है इट मीन्स कि नेचुरली हो रहा है. ठीक है. आर्टिफिशियल मीन्स मैन काइंड है कि हम कर रहे हैं. जैसे आर्टिफिशियल का अगर हम एक एग्जांपल लोकल करें तो जैसे हम लेयरिंग कटिंग नहीं करते. जैसे अगर हमने रोज़ जो है रोज़ प्लांट गुलाब का पौधा है तो उसमें भी हम क्या करते होते हैं. अगर हमने एक ही पौधे के ऊपर मैं चाहती हूँ कि मुझे रेड कलर के फ्लावर भी मिले और मुझे वाइट कलर के फ्लावर भी मिले तो क्या करेंगे जो वाइट कलर का पौधा फ्लावर देने वाला पौधा होगा उसमें से हम उसकी स्टेम को कट करके
विद द प्रोसीजर, एक फाइन प्रोसीजर को यूज़ करके उसके स्टेम के साथ हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और उसके बाद में ये स्टेम भी उसी के साथ ही क्या करती है, इन्वॉल्व होके ग्रो करना शुरू कर देती है। ये सारी चीज़ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। दूसरा होता है हमारा भी नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में देखो हम यूज़ तो दो ही चीज़ें करेंगे, वेदर इट इज़ प्लांट रूट और या फिर ये प्लांट की क्या हो सकती है, स्टेम हो सकती है। स्टेम में बड्स हो सकते हैं, या इसके स्टेम में ट्यूबर्स हो सकते हैं, या राइजोम्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हम रूट, एडवेंटिशियस रूट और टैप रूट, दो ये रूट्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि हम जो रूट्स हैं ना, किन पौधों में, इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जैसे कि पोटैटो है, पोटैटो इज अ स्टेम और अ रूट, तो पोटैटो क्या है भाई, पोटैटो स्टेम है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 1 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो पूरा 2 नंबर का टॉपिक भी आ सकता है कि इसको एक्सप्लेन करो, लेकिन 1 मार्क में कि आपसे पूछा जाएगा कि कोई एक चीज़ देके कि ये रूट की मॉडिफिकेशन है कि स्टेम की मॉडिफिकेशन है, लाइक दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं रूट। रूट में अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो हम एग्जाम्पल करते हैं स्वीट पोटैटो, ठीक है, गुआवा, शीशम, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं, इन पौधों की हम रूट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, नया एक पौधा उगा सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो है, सबने स्वीट पोटैटो पता है सबको, ठीक है। अब स्वीट पोटैटो में इस तरह से बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब स्वीट पोटैटो हिंदी में समझ रहे हो ना, इसका मतलब है शक्करकंजी जो हम खाते हैं, ठीक है। और देखा होगा कहीं में इस तरह से ना, तुम्हें इस तरह की हल्की हल्की सी ये स्ट्रक्चर्स जो है वो भी इस तरह से दिखाई देंगी। अब ये इस तरह की जो है, इनको तो हम बोलते हैं एडवेंटिशियस बड, एंड इनको बोलते हैं रूट ट्यूबर। क्लियर। अगर हम इसको, इस स्ट्रक्चर को अगर हम इसको सोन कर देंगे सॉयल के अंदर, सोन इन सॉयल, सॉयल में हमने सोन कर दिया तो व्हाट विल वी सी, अब ये जो रूट ट्यूबर्स थी ना, अब इनमें से क्या होगा, या ये बर्ड्स भी होंगी तो ये भी क्या करेंगी, इनमें से इस तरह से एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो निकल जाएंगी, एडवेंटिशियस रूट्स, और ऊपर इस तरह से यहाँ पे इसका क्या निकलना शुरू हो जाएगा, पौधा शुरू हो जाएगा, और इस पौधे को, इसको हम बोलते हैं शुरू में स्लिप्स, ठीक है। और ये होती हैं हमारी एडवेंटिशियस रूट्स। क्लियर इतनी चीज़। तो ये तो है कि रूट किस तरह से नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम रूट को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। अब सेकंड जो हमारा है, सेकंड इज आवर अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब ये है कि वो स्टेम जो जमीन के नीचे दबी हुई होगी, वो वाले पौधे जमीन के नीचे जो होंगे, और उनको हम एज उनकी बड को या उसके किसी भी पार्ट को हम स्टेम को किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में यूज कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो टाइप आता है अंडरग्राउंड स्टेम में, दैट इज ट्यूबर्स। ट्यूबर्स, ठीक है। ट्यूबर्स में बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा पोटैटो, जमीन के नीचे ही होता है पोटैटो जो होता है, ठीक है। व्हाट इज पोटैटो, ट्यूबर्स होते क्या हैं, दे आर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स हैविंग बड। ट्यूबर्स क्या है भाई, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स हैविंग बर्ड्स, ठीक है। आलू सबने देखा है, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि आलू जो है इसके ऊपर क्या होंगे, इस तरह की तुम्हें बर्ड्स दिखाई देंगी। अगर आप इसी बर्ड वाले आलू को, इसी को क्या करोगे आप, अगर ग्रो करवा दोगे तो क्या होगा, ये नया का नया पौधा जो है वो उग जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ भाई, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स में ट्यूबर फर्स्ट मॉडिफाइड, ट्यूबर क्या है, इट इज़ अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है हैविंग बड। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या आ गया, पोटैटो आ गया। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसी के अंदर बी जो एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड स्टेम में, हम और किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा टाइप बल्ब्स। बल्ब्स, अब देखो सबके घर में प्याज और लहसुन है, ठीक है। प्याज कैसे, लहसुन का ही देखो, लहसुन जो है एक गुठली होती है, उसको हम अलग अलग करते हैं और उनमें से एक एक क्या निकलता होता है,
बल्ब निकलता है। अगर हम उस एक बल्ब को सॉइल में सोन करेंगे और फिर उसकी ग्रोथ होगी तो हमें पूरा का पूरा जो प्लांट ऑफ लहसुन है ना वो मिल जाएगा हमें, मीन्स हमारा जो गार्लिक है वो हमें मिल जाएगा। तो उनको हम बोलते हैं बल्ब्स, ठीक है। बल्ब्स ऑफ अनियन, एग्जाम्पल क्या है, बल्ब्स ऑफ अनियंस हो गया हमारा, गार्लिक हो गया, लिलीज हो गया, ठीक है। तो इनको अगर हम सॉइल में सोन करेंगे तो दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, क्लियर है। व्हेन वी सोन दीज बल्ब्स इन द सॉइल दे विल प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, क्लियर इतनी चीज। थर्ड जो हमारा टाइप है, थर्ड टाइप हम करेंगे कॉम्स। क्या करेंगे भाई, कॉम्स करेंगे। कॉम्स जो है इनका एग्जाम्पल हमारा क्या है, कोलोकेशिया हो गया, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया का मतलब है हमारा ये जो होती है अरबी, ठीक है। बनाना जो हो गया, बनाना जो है ना, अब सोचोगे बनाना कैसे हो गया, बनाना जो है सॉइल के नीचे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम। इट मीन्स कि सॉइल के नीचे, सॉइल के नीचे जो बनाना का जो होगा ना पूरा इस तरह से, सॉइल के नीचे आपको इस तरह का पार्ट दिखाई देगा और ऊपर बनाना का पौधा इस तरह से होगा, तो वो उसके अंदर कोम्स प्रेजेंट होंगे और वो कोम्स जो हैं दे आर कैपेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। उसी तरह से जो हमारी अरबी होती है, अरबी के अंदर भी क्या होते हैं, कोम्स प्रेजेंट होते हैं। और अरबी अगर आपसे पूछे कि ये स्टेम है या रूट है तो इट इज स्टेम, किसकी भी ये है भाई, स्टेम की है, ठीक है। तो कोम्स क्या होते हैं, दे आर हाईली कंडेंस्ड अंडरग्राउंड स्टेम, कंडेंस्ड एंड अंडरग्राउंड stem which have many buds, क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है, कोलोकेशिया एंड बनाना, ठीक है। और उन बर्ड्स को क्या बोलते हैं, अगर देखो अगर हम अरबी को ही बनाई यहाँ पे तो इस तरह से तुम्हें दिखाई देती है, लाइक दिस। इनको नोड्स बोलते हैं और दो नोड के बीच, इनको क्या बोलते हैं, नोड्स। और दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर नोड्स, ठीक है। और कहीं कहीं पे तुम्हें इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देंगे जिनको हम बोलते हैं कॉम्स, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, क्लियर इतनी चीज। अब नेक्स्ट जो हम टाइप अंडरग्राउंड स्टेम में करते हैं दैट इज राइजोम्स, राइजोम्स, ठीक है भाई। राइजोम्स ये भी क्या है, दीज आर ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम, मेन अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। दीज हैव बड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एरियल शूट्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। अब राइजोम्स में सबने पुदीना देख रखा है, सॉरी सबने जिंजर देख रखी है, नोट पुदीना, जिंजर सबके पास, सबने देख रखी है। दूसरा टर्मरिक सबने देख रखी है। हल्दी जो है जैसे जिंजर होती है ना उसी तरह से पहले टर्मरिक का भी उसी तरह की ही स्ट्रक्चर होती है, जिंजर लाइक, और उसको फिर अच्छी तरह से ग्राइंड करके पीस के फिर हमारे पास हल्दी आती होती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनके पास भी क्या होती है, दीज हैव इन, इट इज अ अंडरग्राउंड स्टेम, ये क्या है भाई, अंडरग्राउंड स्टेम है। और इट हैज buds for the formation of aerial shoots during favorable conditions, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज सक्कर्स, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम का ही हमारा एग्जाम्पल है। अब बताओ सबने पुदीना देख रखा है, मिंट हो गया, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं क्राइजेंथियम हो गया, ठीक है भाई। अब सक्कर्स में क्या होता है, ये अंडरग्राउंड, अब हमें पता है सक्कर्स, व्हाट आर सक्कर्स, सक्कर्स आर अंडरग्राउंड ब्रांचेस। यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं बोल रही हूँ, आप नोट्स बना रहे हो तो आप इस चीज को लिख लो। सक्कर्स आर अंडरग्राउंड ब्रांचेस दैट डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ एरियल शूट, क्लियर है इतनी चीज। और क्या होगा, अब अगर हम ब्रेकिंग सक्कर्स की होगी तो ये क्या करेंगी,
नया पौधा बना देंगी। मीन्स देख कहने की बात ये है कि ये हमारी सॉइल है और यहाँ पे इस तरह से हमारे पास पुदीना लगा है। कभी भी आप पुदीने को उखाड़ोगे ना, आप देखोगे इस तरह से फिर स्टेम है, इधर नीचे की तरफ रूट है, फिर ऐसे है, फिर ये स्टेम जा रही है ऊपर, एरियल स्टेम जा रही है, ठीक है। ये रूट है, इस तरह से ऊपर की तरफ पौधा है, फिर ऐसे है। अगर आप यहाँ से मान लो इतनी चीज़ को आप को तोड़ते हो, मिंट को आप ऐसे उखाड़ते हो, पुल करते हो, तो आप अगर उसको अलग जगह पे भी जाके लगाओगे ना, तो वो क्या है भाई, एक न्यू प्लांट में फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़। तो आज हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में कुछ पढ़ा है, कुछ मेथड पढ़े हैं, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बाकी का जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। 11th में या 12th में अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो ज़रूर बना के दूँगी। और जो 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है, तो वो डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उस पर सारी जो डिटेल ले सकते हैं ऑनलाइन कोर्स की। थैंक यू सो मच।